परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। इब्रानियों की पत्री के 10 अध्याय का 26 और 27 पद। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। 27वां वचन। हाँ, दंड का एक भयानक पाठ जो होना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। इस अनुग्रहित वचन को आधार बनाकर जानबूझकर पाप ना करें, इस विषय पर मनन करने के लिए आइए आज सुबह हम परमेश्वर की शरण में आएं। एक बार सत्य की समझ पाने के बाद, क्या सही है और क्या गलत यह जान लेने के बाद, किए हुए पाप के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगकर पाप क्षमा हो जाने के बाद फिर से वह पाप जानने के बाद भी जानबूझकर वह पाप करें, तो ऐसे पापों की क्षमा के लिए अब कोई और बलिदान बाकी नहीं है, ऐसा ही वचन हमें सिखाता है। ऐसे जानबूझकर पाप करने के कारण उनके लिए जो बाकी होगा वो है भयानक दंड की भस्म करने वाली आग, ऐसा वचन हमें सिखाता है। इसी अर्थ को समझाने वाला दूसरा वचन है इब्रानियों की पत्री के 6 अध्याय का 4 से आगे का पद। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। पहला यूहन्ना 5 के 16 पद में वचन कहता है कि यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे। ऐसे भी पाप हैं जिनका फल मृत्यु है, उनके लिए विनती करने से कोई फायदा नहीं है। वचन के ज्ञानी ऐसी राय देते हैं कि जानबूझकर किया गया पाप मृत्यु के योग्य होता है। ऐसी सोच होने के पीछे कारण है, इसलिए नहीं कि जानबूझकर किए पापों की क्षमा नहीं है, बल्कि इसलिए कि जानबूझकर किए गए पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप नहीं कर सकेंगे। और स्पष्ट कहें तो पापों की क्षमा तब मिलती है जब हम वास्तव में परमेश्वर के सामने उसके लिए पश्चाताप करते हैं। वह पश्चाताप हम में तब आता है जब हम इस बात को समझ पाते हैं कि यह अनजाने में हो गया, लेकिन जानकर किए जाने वाले पाप में क्योंकि वह पूरी समझ होने के बाद करते हैं, इसलिए हम में पश्चाताप होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा हृदय उतना ही कठोर हो जाता है। पश्चाताप करने के बजाय हम परमेश्वर के सामने बहाने बनाकर तर्क वितर्क करने वाले बन जाते हैं। वह हमें मृत्यु की ओर लेकर जाएगा। वचन हमें यह भी इशारा करता है कि जानकर करने वाला पाप पवित्र आत्मा के विरुद्ध किए जाने वाला पाप है। उसका उदाहरण है हनन्या और सफीरा नाम के दंपति। उन्होंने आपस में सम्मति करके अपनी भूमि बेचकर उसमें से अपने लिए एक हिस्सा अलग करके रख लिया। अलग रखना गलत नहीं था, क्योंकि जो उनका ही था वह ही उन्होंने अलग करके रखा था। लेकिन अलग रखने के बाद प्रेरितों से यह झूठ कहने के कारण कि भूमि बेचने से इतना ही दाम मिला है, जबकि उन दोनों ने आपस में सम्मति की थी और भूमि को बेचने से मिली राशि में से अपना हिस्सा अलग कर कुछ नहीं जानने का ढोंग करते हुए इतना ही मिला है, यह कहकर जब उसे प्रेरितों के सामने रखा, तब वचन हमें यह सिखाता है कि वह किया गया पाप परमेश्वर के विरुद्ध था। परमेश्वर की पवित्र आत्मा से छल किया गया था। तो प्रियजनों, हम जानबूझकर जो पाप करते हैं वे क्षमा योग्य नहीं है। वह परमेश्वर के
और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया गया पापमय काम है। इसलिए अगर हमसे जानकर कोई पाप हो गया है तो वह परमेश्वर और पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया गया पाप है। यह समझकर सच्चे पश्चाताप की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो हमें क्षमा करने के लिए हमारा परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है। इसीलिए पश्चाताप करने वाला हृदय परमेश्वर हमें दे। मन परिवर्तन के साथ परमेश्वर के हम पीछे चलें। आइए आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता परमेश्वर, हम जानकर अनेकों पाप हर दिन अपने जीवनों में दोहराते हैं। अपने हृदय को कठोर ना करके पश्चाताप के साथ आपके सामने हम उनका अंगीकार करते हैं और हम अब उन्हें नहीं दोहराएंगे। हमें क्षमा करके अपनी करुणा और प्रेम से हमें भरकर आप चलाइए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।